ओके सो हाय एवरीवन। क्या हाल है सभी के? तो वेलकम है आप सभी का डे टू ट्रेनिंग के अंदर। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और कल की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड करी थी, डे वन ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं जानी। और मैंने कुछ टास्क दिया था आपको कल कि डे वन ट्रेनिंग के बाद आपको तीन काम करने हैं। सबसे पहले आपकी बिजनेस आईडी क्रिएट होगी। होपफुली आप सभी ने बिजनेस आईडी क्रिएट करी होगी अपनी। और मैंने उसमें एक चीज़ और बोली थी कि हर किसी पर्सन को डे टू ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। सो बहुत ही सिलेक्टेड और लिमिटेड लोगों को डे टू ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका दिया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डे टू ट्रेनिंग। और आज हम एग्जैक्टली जानने वाले हैं कि एक्चुअली वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम प्लान क्या है, और हमारा एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, काम करने का मॉडल क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री या कहीं पे भी कोई भी काम होता है, हर चीज का ना एक स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। तो हमें आज दो तीन चार चीजों के ऊपर बात करने वाले, और लास्ट जो आप सोच के बैठे हो कि सर स्टार्ट कैसे करना है और आप क्या काम करोगे तब आपको पैसे आने वाले हैं। तो इन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले। तो थोड़ा सा फोकस वाले एरिया में चले जाओ जहां पर भी आप हो, क्योंकि आज ना थोड़ा सा डायरी और पेन भी लेकर बैठना, क्योंकि आज पेपर वर्क थोड़ा सा होने वाला है। कुछ हम कैलकुलेशन भी करने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअल में जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बनने जा रहे हो, वो कोई नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं है। राइट। और हमने कल भी बताया था कि जो डे वन ट्रेनिंग के अंदर हमने बताया कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है, बिजनेस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हमारा बिजनेस हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस, उसका मूलभूत पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बिजनेस का। राइट। तो उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। बट उससे पहले जिसने भी आपको आज की इस ट्रेनिंग की लिंक भेजी थी उनको कॉल करो। कॉल मतलब उनको यहां से स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, वेलकम टू डे टू, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट। होपफुली सबने ले लिया होगा। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों ने कल एक ट्रेनिंग देखी होगी, एक रिकॉर्डेड वीडियो देखी होगी मार्केटिंग प्लान करके, जिसमें एक सीनियर लीडर ने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप रेगुलर कंटिन्यूसली फोकस के साथ 3-4 साल इस फॉरवर्ड लिविंग के अंदर अपना टाइम देते हो, तो यहां से
आप फाइनेंशियली वाइज कितना अच्छा ग्रो कर सकते हो, राइट। सेकंड चीज, आपने मेरी जर्नी देखी, मैंने कैसे स्टार्ट किया था 4.5 साल पहले फॉरवर के साथ अपनी जर्नी को एज ए स्टूडेंट लाइफ से, और मैंने क्या अचीवमेंट की, मैंने क्या ग्रोथ करी, या मेरी क्या जर्नी रही, वो सारी चीजें आपने जान ली। तो अब कौन कौन जानने वाला है कि सर ये जर्नी मेरी कैसे बने, या इस जर्नी को मैं कैसे बना सकता हूं। तो अगर आप चाहते हो तो ट्रेनिंग पर फोकस बना के रखना। 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग जो होने वाली, थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में जानेंगे बिजनेस मॉडल। ऑल आर रेडी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 2-3 चीज़ें कि आज हम किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि आपका फॉरवर्ड लिविंग के अंदर क्या फ्यूचर हो सकता है अगर आप 3-4 साल इस इंडस्ट्री में अपना टाइम देते हो तो, ठीक है। सेकेंड चीज, टाइम लेवरेज एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हम आपको समझाने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। आपने बहुत सारे लोगों ने स्कूल में इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ा होगा, कंपाउंडिंग के बारे में, है ना। आप लोगों ने अपने स्कूल में या फिर पेरेंट्स के थ्रू या कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के थ्रू एक चीज़ सुनी होगी कि समय ही धन है, टाइम इज मनी। तो आज हम उस चीज को प्रूफ करने वाले हैं कि टाइम ही पैसा है, टाइम इज मनी, ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, राइट। सो मैं आपको लेकर चलता हूं आपके नहीं स्क्रीन पर। पेपर पेन होपफुली आप सभी ने ले लिए होंगे। ओके, ठीक है। तो अभी एक बार चैट बॉक्स में बताओगे मुझे, मेरी वाइट स्क्रीन आप लोगों के सामने है। ओके, गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस। ये जो बिजनेस नाम का शब्द है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और बहुत पैसा देता है। कुछ हद तक ये बात सही है, कुछ हद तक ये बात गलत है। क्योंकि अब पहले मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस बहुत इजी चीज है, बिजनेस बहुत आसान चीज है। दूसरी चीज कि बिजनेस में बहुत पैसा है। तो पहली चीज थोड़ा गलत है, लोग हम सोच के बैठे कि यार बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, या फिर बिजनेस बहुत आसान होती है। अच्छी चीज का मतलब बहुत आसान होती है। देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, नौकरी हो, कोई भी काम धंधा हो, अच्छा या खराब नहीं होता है, और इजी या हार्ड नहीं होता है। अगर कोई बिजनेस हो या जॉब हो या कोई भी काम, अगर आपको करना नहीं आता है, उसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप उसको सीखना नहीं चाहते हो, तो हर चीज आपके लिए हार्ड है, चाहे फिर वो बिजनेस हो या जॉब। सेकंड चीज, अब कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जॉब हो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, उसके बारे में आपको कंप्लीट एजुकेशन है, नॉलेज है, आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए इजी बन जाता है, तो वो आपके लिए आसान बन जाता है। अब जैसे अभी हमने एक शब्द यूज किया, एक्सपीरियंस। तो कभी भी कोई भी बच्चा पैदा होते ही एक्सपीरियंस तो लेकर नहीं आता। एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम उस काम को करते हैं, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस, जब हम उस चीज में परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। तो और एक चीज और सुनने को मिलता है हमारी सोसाइटी के थ्रू, फैमिलीज के थ्रू, और जिस चीज को सुनकर बिजनेस को लेकर हम लोग डर जाते हैं, वो चीज क्या होती है कि अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस में अगर हजारों रुपए कमाने हैं तो आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, और आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। ऐसा हमारे फैमिलीज में, पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के अंदर ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। आप सभी ने भी सुनी होंगी, और इस चीज को सुनकर थोड़ा बिजनेस नाम से है ना, हम थोड़ा डरने लगते हैं। बट आज की डेट में अगर बात करें तो हाँ, यूथ, हर यूथ, चारों तरफ आप देखो तो हर कोई बात करते हुए घूम रहा है कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस करना है ना, मैं फ्रीडम चाहता हूं अपनी जिंदगी में, मुझे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। ये बात जितना हम आसानी से बोल लेते हैं, एक्चुअल में उतना आसान है नहीं। मैं पिछले 1600 दिन से फॉरवर्ड लिविंग बिजनेस के अंदर हूं, राइट। और एक चीज एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजें करी, बट आपके लिए सीखने वाली चीज ये है कि अच्छी भी है, खराब भी है। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर जा रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा लगाने से या बिजनेस स्टार्ट करने से बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, तो आप गलत सोच रहे हो। दूसरी चीज मैंने ये सीखी, अच्छी चीज वो क्या है कि अगर आप सीखने वाले माइंडसेट के साथ किसी भी काम को शुरू कर रहे हो,
तो आप उस काम के अंदर किसी भी बड़े से बड़े लेवल पे, किसी भी बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। सो जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो मेरा मेंटेलिटी, मेरी सोच, मेरे विचार यही था कि मुझे बिजनेस आता तो नहीं है, लेकिन मैं सीख लूंगा। सीखने में चाहे मुझे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, और चाहे 2 महीने लगे, और चाहे इवन मुझे 2 साल लगे, मैं सीख लूंगा। तो सीखने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, एजुकेशन सेंटर चाहिए, एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए, और ट्रेनिंग सिस्टम के साथ मैं कनेक्टेड हुआ सक्सेस मंत्रा के साथ। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट, पहले तो एक चीज समझो कि कोई भी बिजनेस ना बिना प्रोडक्ट्स के नहीं चलता है। जैसे आपके कोई चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, फैमिली में, सोसाइटी में, गांव में, सिटीज में, अगर कोई बिजनेसमैन है और आप उससे पूछो कि भैया किस चीज का बिजनेस करते हो, तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स का नाम लेगा कि भैया मैं कपड़ों का बिजनेस करता हूँ, अरे मैं, मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, अरे मैं सोने चांदी का बिजनेस करता हूँ, अरे मैं पाइप का बिजनेस करता हूँ, अरे मैं ये फ्रिज का बिजनेस करता हूँ, अरे मैं लकड़ी का बिजनेस करता हूँ, अरे मैं स्टेशनरी चलाता हूँ। हर बिजनेसमैन क्या नाम लेगा अपने प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट्स के नहीं चलता है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो सिर्फ हवा बेच रहे हैं। हवा का मतलब, ना उनके पास कोई प्रोडक्ट है, ना उनके पास कोई ऐसा जेन्युइन इनकम इनकम प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, जो ये साबित करे कि हाँ भाई ये हम इसको बिजनेस बोल सकते हैं। मतलब जिसको हम एक शब्द में बोले, मनी सर्कुलेशन। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ऐसे बहुत सारे प्लान हमें जानने को मिलते हैं, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बार कि यार कौन सा बिजनेस करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है। तो आज मैं आपको दोनों साइड दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में जेन्युइन प्लेटफॉर्म कौन सा, लीगल प्लेटफॉर्म कौन सा है, या लीगल तरीका कौन सा है बिजनेस करने का, और इलीगल कौन सा, ताकि आप सही तरीके से खुद डिसाइड कर पाओ कि यस, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का आगे आने वाले समय में या कभी भी कोई भी धोखाधड़ी ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि एक्चुअल में कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट्स के नहीं चलता है। अब चलता कैसे? जैसे हमने बात करी बिजनेस की, जैसे हमारे पास ना एक प्रोडक्ट है, क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक प्रोडक्ट टूथपेस्ट है, ठीक है? टूथपेस्ट समझते हैं, टूथ जेल, ओके। अब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि गुरुदेव किस चीज का बिजनेस करते हो? टूथपेस्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है भैया। अब टूथपेस्ट का बिजनेस करने का मतलब क्या है? एक कौन है ये मालिक, राइट? इधर कौन होगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब जो प्रोडक्ट्स को ले रहा है या जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, मतलब कस्टमर, राइट? अगर ये टूथपेस्ट एक इंसान के थ्रू, मालिक के थ्रू एक कस्टमर तक जाता है, कोई इसको परचेज करता है, कोई इसको यूज करता है, टूथपेस्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है? 200 रुपए, राइट? 200 रुपए बनने में जो भी इसका खर्चा हुआ, ठीक है। अब इस टूथपेस्ट को कस्टमर तक जाने में लगभग 250 रुपए में कस्टमर तक पहुंचा। तो 200 में 250 मतलब 50 रुपए का कमीशन मिला किसको? मालिक को। बिजनेस ऐसे तो चलता है ना दोस्त यार। कोई भी बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस ऐसे चलता है ना कि आपके थ्रू कोई प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर के पास गया, किसी इंसान के पास गया, और जो प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है, उस एक्चुअल प्राइस में से आपको कुछ कमीशन जो मिला, जो भी कमीशन मिला, वो आपका प्रॉफिट होता है। बिजनेस के अंदर यही तो होता है ना। जैसे मान ली, और बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। बिजनेस बिजनेस होता है, तरीका छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे आपके गांव में कोई कपड़ों का बिजनेस चलाता होगा, तो मान लीजिए वो मार्केट से या फिर बाहर से कहीं से कपड़ों का गोदाम भर दिया उसने। मान लीजिए उसने कोई टी शर्ट लाया 200 रुपए की, और उसने वो अपने कस्टमर को वो टी शर्ट 270 रुपए की बेच दी, ठीक है? तो अब उसको कितना कमीशन मिला? 70 रुपए। एम आई राइट और? तो 70 रुपए का उसको कमीशन मिला, ये 70 रुपए उसका प्रॉफिट है। अब वो उसमें से फिर जो भी काटे, खर्चा काटे, है ना, जो भी खर्चा होता है उसका दुकान चलाने का, बिजनेस चलाने का, वो बाद की बात है। लेकिन बिजनेस तो ऐसा ही होता है ना। तो अब हमारा बिजनेस कैसे होता है उसको बताने से पहले हम आपको अपने बिजनेस का मॉडल बताने वाले हैं कि हम, हमारा जो बिजनेस है वो किस मॉडल पे काम करते हैं, और उसका नाम है क्या? टाइम लेवरेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इस पॉइंट को ना लिख लो। और इसको आप क्या करना, आप सारे लोग, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज करते होंगे, तो चैट जीपीटी पे डालना
कि व्हाट इज टाइम लेवरेज, एंड ये डालना कि टाइम लेवरेज कैसे काम करता है। आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं अभी फिलहाल आपको कुछ बातें समझाने वाला हूं। टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। ये बात बहुत बार आपने सुनी होगी। अब मैं पता आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से समझना, हो सकता है तो आप उसको अपनी डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर ना एक नाम राहुल नाम का लड़का है। एक राहुल नाम का लड़का है, ये ना एक बिजनेस करता है। क्या बिजनेस करता है? ये एक टेलर है। क्या है? ये एक टेलर है, ठीक है? ये इसकी एक दुकान है, और ये जो भी मेहनत करता है, जी जान लगा के मेहनत करता है, काम करता है, एफर्ट मारता है, एक महीने का जो उसका प्रॉफिट है ना, मतलब कमीशन काट कूट के जो भी सारा कुछ खर्चा काट कूट के, ये लगभग महीने का 20,000 रुपये कमाता है। अभी बिजनेस करता है ना राहुल, टेलर का बिजनेस करता है, इसके पास कस्टमर आते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, कपड़े फिटिंग करवाते हैं, जो भी चीजें हैं, तो खर्चा काट कूट के 20,000 रुपये कमाता है ये। टाइम कितना देता है ये इंसान? ये इंसान टाइम देता है 10 घंटे, ठीक है? मतलब एक दिन में 10 घंटे पर डे 10 घंटे देता है, और महीने का 20,000 रुपये कमाता है। मतलब हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक इंसान पर डे एक दिन में 10 घंटे देता है, तो 30 दिन में कितने घंटे हुए? लगभग 30 × 10 इज इक्वल टू 300 घंटे। मतलब हम इस बात पे ये भी तो बोल सकते हैं कि राहुल 300 घंटे काम करता है महीने में, और वो 20,000 रुपये कमाता है। इसमें कोई अलग बात है? बोल सकते हैं ना, 100% बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है भैया, 300 घंटे काम करता है, 20,000 रुपये कमाता है, एक मंथ, राइट? अब हम बात करें एक साल का, तो 12 मंथ होते हैं एक साल में, और एक मंथ में 300 घंटे होते हैं, तो 12 मंथ में कितने घंटे हुए? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 मंथ इज इक्वल टू 300 घंटे, 300 कितने हो गए? 12×3 = 36, लगभग 3,600 घंटे। तो एक महीने में कितना कमा रहा था? एक मंथ इज इक्वल टू 300 घंटे इज इक्वल टू 20,000, ऐसे ही था ना इनकम? एक मंथ में 300 घंटे काम कर रहा था और 20,000 रुपये कमा रहा था। 12 मंथ में इज इक्वल टू 3,600 घंटे होते हैं काम करने वाले उसके, और ये कितना कमाएगा वो? अब 20,000 का मल्टीप्लाई कर दो 12 में, तो कितना हो रहा है? 2.040, मतलब 2,40,000 रुपए। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि राहुल जो था वो 36 घंटे में 2,40,000 रुपये कमा रहा था। बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? या तो ये बोल लो एक महीने में 20,000 कमाता है, या ये बोल लो 300 घंटे में 20,000 कमाता है, या तो ये बोल लो 3,600 घंटे में 2,40,000 कमाता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक महीने में या एक साल में कितना कमाता है। अब हम सिंपल ये कह रहे हैं, सिंपल क्या कह रहे हैं, 3,600 घंटे में वो 2,40,000 रुपये कमाता है, ठीक है? अब हमने काम ये नहीं कहा कि एक साल में कमा, हमने ये कहा 3,600 घंटे में 2,40,000 कमाता। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या राहुल नाम का लड़का 3,600 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है? हाँ या ना? सर आपने कहा कि वो तो पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा है, इससे ज्यादा तो अब वो मेहनत कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पर ना एक मॉडल है, इसको मॉडल को पता क्या बोलते हैं? राहुल के ना दिमाग में एक आइडिया है कि मैं अकेला काम करता हूं 10 घंटे, एक मशीन चलाता हूं, क्यों ना मैं अपनी दुकान में 10 मशीन चलवाऊं? क्यों ना मैं अपनी दुकान में 10 मशीन चलाऊं? अब राहुल कह रहा कि यार 10 मशीन अकेले कैसे चलाऊंगा, इसलिए 10 बंदे चाहिए। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया। क्या किया? पहले बढ़िया तरीके 2 साल काम करके बढ़िया 5 लाख रुपए समथिंग कमा लिए, ठीक है? और अब क्या किया,
10 मशीन ले आया। कौन सी? टेलरिंग वाली। 10 मशीन। और क्या किया? 10 लोगों की टीम बनाई। 10 लोगों की टीम बनाई किसने? राहुल ने। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बंदा एक बंदा एक मशीन पर काम करके कितना पैसा कमा रहा था? 20,000। राहुल इतना ही तो कमा रहा था। मशीन उसकी, बिजनेस पूरा उसका। अब यहां पर क्या होगा? 10 बंदे 10 मशीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब महीने का कितना हो जाएगा? एक बंदे से 20,000 रुपये आ रहा है, तो 10 बंदे से कितना हो गया? 2 लाख रुपए। अब 10 बंदों को भी तो सैलरी देगा ना राहुल। ये भी तो काम ही कर रहे हैं, इनको पैसा नहीं चाहिए, किस लिए काम कर रहे हैं? तो राहुल ने इन 10 बंदों को बोला था कि भाई साहब, हम तुम्हें 15-15 हज़ार रुपये सैलरी देंगे, तुम्हें हमारे यहाँ काम करना है। ठीक है भैया। कोई देखिए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी सेटअप सेटअप नहीं देखना पड़ रहा है। ठीक है, हम काम करेंगे। तो 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए, 15-15 हज़ार के हिसाब से इन लोगों को दे दिया। किन लोगों को? जो 10 लोगों की टीम बनाई थी। कितना बचा? 50,000 रुपये। राइट। कैसे हुआ ये? एक बंदा म, एक महीने में कितना काम कर रहा था? एक बंदा महीने में कितना काम कर रहा था? 300 घंटे। तो 10 बंदे कितने घंटे काम करेंगे अब? 10 बंदे कितने घंटे काम? 3,000 घंटे। अब कितना काम हुआ? उस राहुल की दुकान में 3,000 घंटे काम हुआ टीम के थ्रू। और वहां से कितना कमाया? 50,000 रुपए। और खुद जो काम कर रहे थे 300 घंटे, खुद का, ये खुद का था। ये खुद के से कितना कमा रहे थे? 20,000। मतलब हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। ये टीम ने किया 3,000 घंटे, और ये सेल्फ, मतलब हमने खुद ने किया। टोटल पैसा तो राहुल ने ही कमाया ना, कितना? 70,000 रुपये। अब मुझे एक चीज बताओ, राहुल ने एक महीने में अपनी टीम के साथ मिलकर कितना काम किया? तो हम यहां बोलेंगे 3,300 घंटे। कितने महीने में? एक महीने में राहुल ने 3,300 घंटे काम किया। और कितना पैसा कमाया? 70,000। अब पहले मुझे अच्छी बताइए, समझ आया मैंने क्या समझाया? ये पॉसिबल है? समझ आया ना? दिमाग में घुसा ना? सिंपल। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम लेवरेज। लेवरेज का कॉन्सेप्ट है ये, कि आप टाइम को बढ़ा रहे हो। हालांकि इंसान के पास इतना लिमिटेड टाइम होता है, हर इंसान के पास 24 घंटे। अब जैसे मैं आपसे आज कहूं कि मैं एक दिन में पता कितने घंटे काम करता हूं? एक दिन में, मैं यहां पर आपको लिखूंगा, मैं एक दिन में अपनी टीम के साथ लगभग 5,000 घंटे काम करता हूँ एक दिन में ही। अरे सर, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। मुझे पता है 24 घंटे होते हैं, लेकिन आज मैं लगभग अपनी 400 टू 500 की टीम के साथ लगभग काम करता हूँ। कोई पर्सन 4 घंटे काम कर रहा है, कोई 5 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई मेरी तरह 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 2 घंटे काम कर रहा है, कोई 6 घंटे काम कर रहा है। मतलब काम हो रहा है। काम हो रहा है। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब ज्यादा घंटे काम होगा तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? जैसे हमने यहां कहा राहुल एक 10 घंटे काम करता है, तो काम करके वो टर्नओवर कर रहा है ना। टर्नओवर, ज्यादा कस्टमर को सर्विस दे पा रहा है ना। यस और नो? तो अब मुझे एक चीज बताओ, एक इंसान एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, और एक इंसान एक दिन में 5,000 घंटे काम कर रहा है। मुझे एक चीज बताओ पहले, काम ज्यादा किसका होगा? काम ज्यादा किसका होगा? 5,000 वाले घंटे का, या फिर 10 वाले घंटे का? ऑब्वियसली सी बात है यार, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली, कोई लॉजिक लगाने वाला आंसर नहीं है ये, कि भाई ज्यादा काम उसी का होगा जो ज्यादा घंटे काम कर रहा है। एक इंसान अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है, इस बात को मान लो। तुम्हें क्या लगता है, बड़े से बड़ा कोई भी बिजनेसमैन है आज की डेट में, किसी भी बिजनेसमैन का नाम उठा लो, किसी भी लीडर का नाम उठा लो आप, किसी भी सेक्टर के अंदर उठा लो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उठा लो, क्या लगता है वो इंसान अकेला काम कर रहा है?
जैसे एक नौकरी वाला इंसान होता है, जॉब कर रहा है कोई इंसान, जॉब, वो तो अकेला ही काम कर रहा है ना, वो तो अकेला ही काम कर रहा है। वो किसके साथ काम कर रहा है? किसी के साथ नहीं। लेकिन एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, वो किसके साथ काम कर रहा है? टीम के साथ। एक अकेला इंसान, एक अकेला इंसान 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1 लाख, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता एक अकेला इंसान। आप इस बात को मान लो, अगर कोई इंसान आज 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, तो वो इंसान अकेला काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर वो फिर भी बोल रहा है कि मैं 1 लाख से ज्यादा कमाता हूं, और वो ये कह रहा है कि मैं टीम के साथ काम नहीं करता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो कमा ही नहीं रहा है। राइट? या तो वो टीम के साथ काम कर रहा होगा, या फिर वो झूठ बोल रहा है, ये वो कमाता ही नहीं। किसी भी बिजनेसमैन को देख लो। अब पहले मुझे एक चीज बताओ, अब हमने डे वन के अंदर बात करी थी, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो सपने देखे हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो आप अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन करते हो, यार मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि उस ड्रीम को आप अकेले काम करके फुलफिल कर सकते हो? फिर चाहे वो अकेला कोई बिजनेस हो, अकेला कोई दुकान हो, अकेला कोई नौकरी हो, जॉब हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, नो मैटर। क्या आपको लगता है कि जो ड्रीम्स हमने देखे हैं, वो ड्रीम्स अकेले फुलफिल हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। जो ड्रीम लाइफ आप देख रहे हो, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, नॉट पॉसिबल। ये जो चीजें आपने सोची, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, देखो मैं किसी को खराब नहीं बता रहा हूँ, जॉब या बिजनेस खराब है, जॉब खराब है, जॉब अच्छी नहीं है, जॉब नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं आपकी जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो आपको भी पता है कि नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है, अकेले काम करके कोई भी ड्रीम फुलफिल करना पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं कि सर, हाँ ठीक है, हम अकेले कर नहीं पॉसिबल कर सकते, उसके लिए हम क्या करें? अब आपको क्या करना पड़ेगा? राहुल की तरह, राहुल ने क्या किया, 10 लोगों की क्या करी, टीम बिल्ड करी। राहुल की तरह आपको भी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। सर कैसे? अब क्वेश्चन ये है कि कैसे, वो हम बताएंगे। कि अब बात कर, टीम मतलब नेटवर्क। टीम को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे बिल्ड करें या टीम कैसे बिल्ड करें, सवाल ये है ना। देखो हमारे पास ना बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी प्रूवन स्टेप्स हैं, जिनके थ्रू हम टीम बिल्ड करते हैं। मैं पिछले 4.5 साल से उस स्ट्रेटजी पे काम करके आज इतनी बड़ी टीम बिल्ड करी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लगभग आज मेरी टीम, लगभग अगर मैं बात करूं तो 20 स्टेट प्लस के अंदर मेरी टीम है आज, 20 स्टेट्स प्लस के अंदर। और मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, मैं कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर टीम बिल्ड करने नहीं गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना एक विचार सा आने लगता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वैसी सिचुएशन है, मार्केट के अंदर वैसी चीजें, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, कि जैसे प्रोडक्ट्स का नाम सुनते हो ना, वैसी हमारी ना बुद्धि बौखला जाती है। अरे प्रोडक्ट्स, कहीं यहाँ पर प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे, कहीं यहाँ पर प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं करने पड़ेंगे, डोर टू डोर तो नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आता है, अरे सर यहाँ पर मुझे अपने दोस्तों को ज्वाइन तो नहीं कराना पड़ेगा, सर मुझे यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचना पड़ेगा। दोस्तों ये जो भी विचार है ना, ये सब फालतू के। अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं अपने बिजनेस को 20 स्टेट के अंदर बिजनेस रन कर रहा हूं, मतलब मेरी जो टीम है वो 20 स्टेट के अंदर है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं 20 स्टेट के अंदर जाके अपना प्रोडक्ट्स बेचूंगा जाके? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, नहीं ना। तो अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि बिजनेस करने के जो तरीके अलग होते हैं। हमारा तरीका क्या है, हम किस तरीके से बिजनेस बिल्ड करते हैं, हम कहां से टीम बिल्ड करते हैं? हम बिल्ड करते हैं सोशल मीडिया से। कहां से बिल्ड करते हैं? सोशल मीडिया से। आज सोशल मीडिया, मतलब मुझे बताओ, टीम मतलब लोग, लोग कहां से आएंगे? सबसे ज्यादा लोग कहां हैं? आपके घर में हैं? बताओ, सबसे ज्यादा लोग आपके घर में हैं? कहां है सबसे ज्यादा? मोहल्ले में हैं? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, सबसे ज्यादा लोग कहां हैं? घर में हैं, मोहल्ले में हैं, किसी गांव में हैं, किसी सिटी में हैं, किसी स्टेट में हैं? बताओ कहां है सबसे ज्यादा लोग, कहां हैं? सबसे ज्यादा लोग हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? सोशल मीडिया पर। ना किसी स्टेट के अंदर इतने ज्यादा लोग हैं, ना किसी के घर में है, ना किसी के मोहल्ले में, ना किसी के दोस्त हैं। सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम पर है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, मैंने डे वन ट्रेनिंग में ही बताया था कि हमारा डायरेक्टली क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है फॉरएवर लिविंग, और फॉरएवर लिविंग का कोई प्रोडक्ट्स वो हमारे थ्रू कस्टमर के पास पहुंचता है। हमें डिलीवर नहीं करना, वो सारा काम कंपनी का है। प्रोडक्ट्स पहुंचाना, डिलीवर करना, वो सब कंपनी, लोगों को पैसा देना है, इनको कमीशन देना, सैलरी, मतलब जो भी पैसा आता है सब काम कंपनी का, हमारा कुछ नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? एडवर्टाइजिंग का। सर एडवर्टाइजिंग ये क्या होता है? कुछ लोग थोड़ा घबरा गए। एडवर्टाइजिंग सिंपल सी बात, एक बात में समझो। जब आपने फॉर्म सबमिट किया था ना हमारा, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कोई आपने ऐड देखी होगी, राइट? तो वो ऐड देखकर आपने फॉर्म भरा था। हालांकि वो ऐड आपको नहीं बनानी, नो डाउट। आप अगर चाहते हो तो हम आपको बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ, मैं चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, नो डाउट। अब हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू सोशल मीडिया से क्या करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। हम वहां पर ऐड चलाते हैं, और ऐड से लोग हमारे पास फॉर्म फिल करते हैं, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, वो फॉर्म हमारे पास आए, और कोई लिमिटेशन नहीं होती इसके अंदर। आप एक दिन में चाहो तो आपके पास 10 फॉर्म आ जाएंगे, चाहो तो आपके पास 100 फॉर्म आ जाएंगे, और चाहो तो आपके पास 1000 फॉर्म आ जाएंगे। यस। ये एडवर्टाइजिंग कैसे करना होता है, मेटा के थ्रू एड रन करना होता है, वो आपको सिखा दिया जाएगा, ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे हम, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्टली फॉर्म चाहिए, वो भी हमारे पास चीजें हैं, डोंट वरी। ठीक है? तो अब क्या होता है, आपके पास फॉर्म आया, फॉर्म आ गया, मतलब आपके पास मान लीजिए 50 लोगों की डिटेल्स आ गई, जिन्होंने फॉर्म भरा था, जैसे आपने फॉर्म भरा था। अब इन 50 इसमें कौन है? स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन, एवरी कैटेगरी का पर्सन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहता है, क्योंकि हर कोई अपना पैसा कमाना चाहता है, हर कोई फ्रीडम चाहता है। और हमें एक्चुअल में दोनों चीजों पे काम करते हैं। जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, जिनको पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है वो पैसे कमाते हैं। लेकिन सबसे पहला मोटिव हमारा क्या है, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं कि जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पर ही काम करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने कल बताया था डे वन ट्रेनिंग में, कि स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको हेल्दी रहने में हेल्पफुल रहते हैं। कोई आज की डेट में चाहता है बीमार होना? नहीं। बट आज की डेट में, आज का हमारा खान पान ढंग का नहीं है ना, मौसम इतना चेंज होता रहता है, एटमॉस्फेयर बहुत, अभी देखो कितनी, मतलब बहुत ज्यादा मौसम एक जैसा ना रह पाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती, तो हर कोई चाहता है हेल्दी रहना। तो हम ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। अब जैसे मान ली 50 लोगों की डिटेल्स है, अब हमें क्या करना है, इन लोगों को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, राइट? कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ आप यहां से पैसे भी कमा सकते हो, है ना? और कुछ नई चीजें सीख भी सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करना हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग रन करना हो गया। ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलती। तो आप बताना कैसे? आपने क्या करना है, उन लोगों की डिटेल्स आई। अब दो तीन स्टेप होते हैं, सामने वाले पर्सन को बिजनेस एक्सप्लेन करने का, चीजें समझाने का दो तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, किसी की डिटेल्स आई है तो उसके थ्रू हमें कांटेक्ट करना है ना, उसको हमें पता करना है कि ये डिटेल्स उन्हीं की है कि नहीं, और उनको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन सेंड करना है, जिसके थ्रू हम ये जान पाए कि वो पर्सन इस इंडस्ट्री के बारे में, या इस हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में, या इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में वो जानना चाहता है कि नहीं जानना है। ये कंफर्मेशन लेने के बाद हम उसको अपनी ट्रेनिंग से कनेक्टेड करेंगे। डे वन ट्रेनिंग हो गया, डे टू ट्रेनिंग हो गया, डे थ्री, जो भी चीजें हैं, ये सारी ट्रेनिंग से हम उसको अटेंड करवाएंगे, और उसको हम क्लैरिटी देंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है? तो इस तरीके से जब सामने वाले पर्सन को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो धीरे धीरे हम हर महीने अपने नेटवर्क को क्रिएट करते जाएंगे। हर मंथ, पर मंथ हम हर महीने अपने साथ 5 7 8 10 लोगों को नेटवर्क बनाएंगे। अब बताओ मुझे, ये 5 7 8 10 लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए कहीं आपको जाना पड़ेगा? किसी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं। आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू लीड जनरेट होंगी, और उस लीड्स पे आपको कॉल करके उनको बिजनेस एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। अब अब समझ आए नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है?
देखो बहुत बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो मेटा के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये वाला कॉन्सेप्ट 90% लोगों को पता ही नहीं है। और इस वजह से लोगों को डर लगता है कि अरे टीम बिल्ड करना तो बड़ा हार्ड है, टीम कैसे बिल्ड करें, नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। नो, कोई हार्ड नहीं है। अगर हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसकी चीजें समझाएंगे, सिखाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन ईजी तभी होता है जब हम इसको सीखते हैं। अगर सीखेंगे नहीं तो हर काम हार्ड होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो हर महीने हम क्या करते हैं, 5-7 लोगों की टीम बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब ये टीम हमारी बन गई। अब हम बात करते हैं कि इनकम कैसे आती है, इनकम कैसे क्रिएट होती है, आपको पैसे कैसे आएंगे, किस बेस पे पैसे आएंगे, कितना कितना कमीशन मिलेगा, कौन से लेवल पे, कौन सी लेवल पे कौन सी आपको कमीशन मिलेगा, कितना इनकम मिलेगा, कैसे क्या रहता है, वो चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। देखो सबसे पहले ना, हमने बात करी हमारा बिजनेस क्या है। कोई भी बिजनेस और प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है। विदाउट प्रोडक्ट्स आपका बिजनेस नहीं चलता, या बिजनेस चलता ही होता ही नहीं, वहां सिर्फ फ्रॉड हो रहा होता है। तो हमने क्या कहा, अभी हमारा प्रोडक्ट्स 3 टाइप का होता है। क्या होता है, हेल्थ केयर का, स्किन केयर का, और पर्सनल केयर का। ठीक है, 3 टाइप का हमारा प्रोडक्ट्स होता है। अब जब भी कोई पर्सन हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, जब भी कोई पर्सन हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो फॉरवर लिविंग की ना एक पॉलिसी है, FLP, फॉरवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पॉलिसी क्या है, फॉरवर ये कहती है, देखो भाई, आप हमारे साथ बिजनेस करने आ रहे हो, आप हमारे साथ पैसे कमाना सीखना चाहते हो, तो हमारे ना एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताओ भाई। तो कंडीशन ये है, फॉरवर ये कहती है, हमारे पहले बताओ प्रोडक्ट्स किस चीज के हैं, कि हेल्थ केयर के, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के। तो फॉरवर पूछती है कि आप इनको हर दिन यूज करते हो। हाँ, हर दिन यूज करते। कौन कौन से यूज करते हो। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, डेली बेसिस में आपके घर में या आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं डेली बेसिस पे। तो आप कहोगे सर जैसे दिन शुरू होता है वैसे सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा होता है, टूथपेस्ट। हर घर में यूज होता है, अरे सर हर घर में यूज होता है। टूथपेस्ट के बाद फिर क्या होता है, फेस वॉश हो गया, राइट, सॉप हो गया, सॉप मतलब साबुन, ठीक है, हेयर ऑयल हो गया। समझ ना, दिमाग ना लगाना अभी अपने तरह। बहुत सारे लोग प्रीजज करने लगते हैं, अरे हाँ हाँ हमें पता है, अरे हाँ हाँ हमें पता है। बेटा पता हो है आपको, अगर उसका आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आपका। ठीक है, मेरे को पता चला, मैं आज वहां से मिलीनियर बन चुका हूं 4.5 साल के अंदर, राइट। तो आप पता होने से कुछ नहीं, आप उन चीजों को देखो कि ये आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, ये चीज देखो। और हम इस तरीके से काम करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए, और जितने भी लोगों ने हमारे सिस्टम को फॉलो किया ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया कि यस मुझे ग्रो करना है, मुझे लाइफ में कुछ बढ़िया चीजें अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को हेल्दी रखना है। वो लोग आज बहुत सेटिस्फाइड हैं हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होके, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कि नहीं होते। और परफ्यूम हो गया, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना में जो जवाब दो। शैम्पू हो गया, ठीक है, कंडीशनर हो गया, होते हैं कि नहीं होते हैं। और एनर्जी ड्रिंक हो गया, है ना, होता ना, होते हैं कि नहीं होते। और बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे घरों में यूज होते हैं। न्यूट्रिशन के बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, है ना, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है, करते कि नहीं करते। तो ऐसे ही टाइप के ना फॉरएवर लिविंग के बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको डेली बेसिस में जो आपको पता है ये प्रोडक्ट्स के मैंने आपको नाम लिए। अब फॉरएवर ये कहती है, और भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत काफी क्वांटिटी है, क्वालिटी भी है। तो यहां पर क्या कहती है कंपनी फॉरएवर लिविंग, क्या कंडीशन है, कि भैया हम आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका तो देंगे, बट उससे पहले ना मुझे एक चीज बताओ, अगर आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो किसी पार्टनरी पे, क्योंकि आप फॉरवर्ड के साथ बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो ना, तो फॉरवर्ड के साथ बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, इसको छोड़ो, पहले आप किसी और के साथ बिजनेस पार्टनर बनते हो। तो क्या होगा, मान लीजिए एक दुकान खोलनी है, एक शॉप खोलनी है, A नाम का लड़का है और B नाम का लड़का है। अब ये शॉप खोलेंगे तो सामान लाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट्स लाना पड़ेगा ना। तो इन्होंने कहा कि 50,000 रुपये हम दे रहे हैं और 50,000 रुपये हम दे रहे हैं, 1 लाख रुपए हो गया। तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हम दुकान चालू करते हैं। ऐसा ही होता है ना बिजनेस पार्टनरी में। बट फॉरवर ये कहती है कि हम आपसे 50-50% इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप क्या करो,
एक बार अपने यूज के लिए फॉरएवर से कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग करो। यूज के लिए प्रोडक्ट की शॉपिंग करो। ये एक तरीके से ये कह रही है कि आप जिस चीज का बिजनेस करने चाहते हो, आप हमारे साथ फॉरएवर बिजनेस करने आ रहे हो ना। बिजनेस मतलब प्रोडक्ट्स, कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए। बिजनेस प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो जिस प्रोडक्ट्स का आप बिजनेस करने आ रहे हो, क्या आप उस प्रोडक्ट्स को खुद नहीं खरीदना चाहोगे या खुद नहीं यूज करोगे? वाह भाई। मतलब क्या? टूथपेस्ट बिजनेस कर रहे हो फॉरएवर के अंदर और खुद यूज कर रहे हो दूसरी कंपनी का। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले फॉरएवर क्या कहती है? यूज दी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स को यूज करो। ठीक है। यूज करेंगे प्रोडक्ट्स को तो आपका बिलीफ बनेगा। उसके बाद क्या करना है? एक बार यूज करने के लिए आपने शॉपिंग करी, ठीक है, और आप बिजनेस का पार्टनर बन जाते हो। कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ लिमिटेशन होती है कि कितने मिनिमम कितने अमाउंट से आपको प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी होती है, तब जाकर आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हो या ग्रो करते हो। तो उसकी ना दो प्रोसेस है। पहला होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसमें हम लगभग लगभग 45,000 से 50,000 के राउंड फिगर में क्या करते हैं? टर्नओवर करते हैं। 45 से 50,000 का टर्नओवर करते हैं। टर्नओवर मतलब प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं। अब या तो ये पूरा 45 से 50,000 का प्रोडक्ट आप खुद यूज कर लो, या फिर किसी को आप रिकमेंड कर दो, ये आपकी मर्जी है। मतलब आप किसी को दे भी सकते हो, नो डाउट, या किसी को सेल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन फॉरएवर कहते हैं कि आप यूज करो, आप अपनी फैमिली के लिए, हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए यूज करो। वैसे भी हम मार्केट के अंदर बहुत सारी बीमारियों पर अपना पैसा खर्च करते हैं। तो पहला, एक तो इस तरीके से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो। 45 से 50,000 के बीच में राउंड फिगर में कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हो, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है? एक्चुअल में कंपनी ने ना हर प्रोडक्ट्स पे ना कुछ पॉइंट दे दिए हैं ताकि बिजनेस स्मूथली कैलकुलेट हो पाए कि कौन कितना बिजनेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है कोई टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट पे ना कुछ पॉइंट दे दिए। क्या? 0.050। अब 0.050, अब पॉइंट कैसे, मैपिंग कैसे करी जाएगी? तो इसको दे दिया सीसी, बोलते हैं इसको सीसी। अब ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉरएवर लिविंग आज 160 प्लस कंट्रीज में है। तो अब कहां पर कितना टर्नओवर हो रहा है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, राइट, मुद्रा अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ रुपया बोलते हैं, दूसरी जगह डॉलर होता है, किसी जगह थाई बात होता है ना, ऐसे कर अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है। तो फॉरएवर ने क्या किया? कॉमन करेंसी नाम दे दिया कि सीसी। कि आपने एक टूथपेस्ट खरीदा, लगभग ये टूथपेस्ट है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे 200 रुपए का टूथपेस्ट है, और आपने 200 रुपए का टूथपेस्ट परचेज किया, आपको सीसी कितनी मिली? क्योंकि बिजनेस के एंगल से भी तो देखना पड़ेगा ना। सीसी कितनी मिली? 0.050। तो जब ऐसे करके, जब हम 2 3 4 5 10 15 20 25 30 प्रोडक्ट्स कलेक्ट करके, जब हम 2,000 पॉइंट कलेक्ट कर लेते, कितना? 2,000 पॉइंट। 0.2000 मतलब 2 सीसी। क्या बोलते हो? 2 सीसी जब हम कंप्लीट करते हैं, मतलब 2,000 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये टर्नओवर आपको खुद करना होता है। अब खुद चाहे यूज करने के लिए करो, चाहे फिर किसी को आप प्रोडक्ट्स शेयर कर दो। जैसे मान लीजिए आपको, जब हम क्या करते हैं ज्यादातर, हमें मान लीजिए कोई टी शर्ट पसंद आई, हमने खरीद ली, और वो खरीद के आप कहाँ गए? अपने दोस्तों के बीच में गए, और आपको क्या, आपके दोस्तों ने क्या कहा? यार टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही, यार मेरे को भी चाहिए। तो आप क्या कहते हो? चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ उस दुकान पे। और आप उस दुकान पे गए, और उस दोस्त ने आपके कहने पर वो टी शर्ट खरीद ली। आपके कहने पर वो टी शर्ट खरीद ली। तो वो दुकानदार, जो दुकानदार है टी शर्ट वाला, उस दुकानदार ने उस दोस्त को बताई नहीं, उस दोस्त ने अपने दोस्त को बताया कि भैया ये टी शर्ट मैंने यहां से खरीदी। मतलब किसके कहने पर उस दोस्त ने टी शर्ट खरीदी? अपने दोस्त की। तो दुकानदार की जो टी शर्ट सेल हो गई, क्या उस दोस्त को कोई प्रॉफिट हुआ? जैसे मान ली मैं ये टी शर्ट पहना हूं, आपको बहुत अच्छी लग रही है, मेरे दोस्त को अच्छी लग रही है, और ये टी शर्ट मैं अपने दोस्त को उसी दुकान से दिलवा दूं जिस दुकान से मैंने खरीदी, क्या मुझे कोई दुकानदार फायदा देगा? नहीं। और फॉरएवर लिविंग क्या कहती है? फॉरएवर लिविंग सिंपल कहती है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छे बेनिफिट मिले, आपने किसी को रिकमेंड कर दिया, और आपके कहने पर अगर कोई दूसरा पर्सन प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तो कुछ कमीशन फॉरएवर लिविंग आपको भी देती है। अब किस हिसाब से मिलता है मैं बताता हूं। पहला लेवल क्या कहा मैंने? 2 सीसी टर्नओवर करके कंप्लीट होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है?
2cc जब आप कंप्लीट करते हो, टर्नओवर कंप्लीट करते हो, तो आपका लेवल अप होना स्टार्ट होता है। आई मीन यहाँ पर आप आगे के लेवल अचीव करना स्टार्ट करो, उसके बाद लेवल होता है सुपरवाइजर। ठीक है। इसके बाद लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर, कल भी हमने बताया। उसके बाद मैंने लेवल होता है मैनेजर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या सर मुझे डायरेक्टली 45,000 से शॉपिंग करनी पड़ेगी? देखो, वैसे अगर आपने क्वेश्चन किया है, मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, और मैं चाहता हूं क्लैरिटी के साथ सारी चीजें आगे बढ़े। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो इसका जवाब हम 100% देंगे। कि अगर आपने क्वेश्चन किया है कि सर क्या मुझे अगर बिजनेस शुरू करना है, मुझे फॉरवर्ड लिविंग के साथ काम करना है, तो मुझे 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी? यस, 100% करनी पड़ेगी, बट नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है। हमने बोला था 2cc किस चीज के लिए है? अगर आप फॉरवर्ड लिविंग के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो, मैनेजर लेवल तक पहुंचना चाहते हो, मेरी जैसी इस बिजनेस के अंदर बिजनेस बनाना चाहते हो, मेरे जैसा बिजनेस बनाना चाहते हो, मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, एक शब्द में बोलो ग्रोथ, तो आपके लिए 2cc कंपलसरी। राइट। और अगर आप नॉर्मल बेस पे भी इनकम ग्रो करना चाहते हो, तो आपको 2cc कंपलसरी नहीं। किसने कहा 2cc कंपलसरी नहीं? आप यहां पर, सर तो फिर कितने मिनिमम अमाउंट कितना होता है? मिनिमम यहां पर आप, मिनिमम आप यहां पर, यस यस, मिनिमम आप यहां पर 5,000 प्लस अमाउंट से अगर आप शॉपिंग करते हो, तब भी आपको हमारे साथ फॉरवर बिजनेस का पार्टनर बनने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना। पहला और दूसरा, आप किसी भी एक अमाउंट से प्रोडक्ट की शॉपिंग करके हमारे फॉरवर लिविंग का एक तरीके बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, और आप बन जाते हो बिजनेस पार्टनर। लेकिन अगर हमने बात करी ग्रोथ की, तो कंपलसरी 2cc मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। राइट। यहां पर आपको बेसिक लर्निंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चीजें सिखाना स्टार्ट हो जाता है, और यहां से आपको स्पॉन्सरिंग का राइट मिल जाता है। मतलब आप किसी को भी अपने थ्रू रिक्रूट कर सकते हो, और आप अपने टीम बनाना स्टार्ट कर दो। टीम मतलब आप लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हो, या लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, किस चीज पर इनकम कैसे आती है सर। अब जैसे आपके साथ 5 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितने लोगों ने? 5 बिजनेस पार्टनर। 5 बिजनेस पार्टनर। अब हम बात करते हैं कि इनकम कैसे आती है। इनकम कैसे? ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है गाइस। इनकम कैसे आती है? तो सिंपल देसी भाषा में समझो। जब भी कोई पर्सन आपके साथ, या आपकी वजह से, या आपके थ्रू कितने भी अमाउंट का, कितने भी अमाउंट से आपके साथ टर्नओवर करता है, मतलब प्रोडक्ट्स परचेस करता है, कोई भी पर्सन कितने भी अमाउंट से जब वो आपके साथ टर्नओवर करता है, प्रोडक्ट्स परचेस करता है, तो फॉरएवर लिविंग इनिशियल लेवल पे आपको 25% का कमीशन देती है। 25% का कमीशन देती है। अब फॉर एग्जाम्पल, 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। राइट। 1 2 3 और 4 और 5। अब किसी ने टर्नओवर 5,000 से किया, किसी ने 10,000 से किया, क्योंकि जिसको जितने प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करना है वो उतने से करेगा। किसी ने 20,000 से किया, किसी ने क्या पता 2cc करी, क्योंकि जिसको अच्छी ग्रोथ चाहिए। जैसे मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, तो मुझे अच्छी ग्रोथ चाहिए थी। ठीक है। मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब लगभग 40,000 से टर्नओवर किया, किसी ने 25,000 से टर्नओवर किया। जिसको जितने अमाउंट से स्टार्ट करना है उस हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अब टोटल टर्नओवर कितना हो गया? टोटल टर्नओवर चलो जोड़ लेते हैं, 5,000, 10,000, 25 और 20 लगभग 45, 45 और 25 लगभग 70, 70 और 40 लगभग 1,00,000, 1,10,000 का टर्नओवर हुआ। एक सेकेंड, कितने का टर्नओवर हुआ? 1,00,000
अरे भैया पेन कहाँ चली गई, ये रही। कितने का टर्नओवर हुआ? 1,10,000 रुपए, ये टोटल कितना हुआ? अब आपको कमीशन कितने पैसे में मिलेगा, इसमें से जीएसटी वगैरह माइनस करके? तो अब आपको लगभग लगभग, लगभग मैं मोटा मोटा एवरेज जोड़ रहा हूँ, लगभग 90,000 का आपको टर्नओवर पे कमीशन मिलेगा। कितना? 25%। अब आप देख लो 90,000 का 25% कितना होता है? लगभग ये 20,000 के राउंड फिगर में कुछ हो रहा है। 20,000। तो ये है आपकी इनकम। समझ आया पैसा कैसे आता है? अब आप 1 लाख का टर्नओवर कर रहे हो कि 15,000 का कर रहे हो कि 20,000 का कर रहे हो कि 25,000 का कर रहे हो कि 1.5 लाख का कर रहे हो, अपनी टीम के साथ, मतलब अपने लोगों के साथ, तो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। राइट? अब जैसे आपने टर्नओवर किया, ठीक है, ये तो आपने किया। अब मान ली 5 लोग आपके साथ अगले महीने काम करेंगे, तो ये लोग अगर आपके साथ आगे टीम के साथ टर्नओवर करते हैं, इन लोगों ने भी 1-1 लाख का टर्नओवर किया, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ 5 लोगों के थ्रू? 5 लाख का। तो ये टीम ने किया, आपने नहीं किया, ये टीम का टर्नओवर। तो टीम से भी आपको बोनस मिलता है आपके लेवल के हिसाब से। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर हो तो आपको टीम से 8% बोनस मिलता है। आपने मार्केटिंग प्लान वाली ट्रेनिंग में देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज एक बार दोबारा देखना। असिस्टेंट मैनेजर पे आपको टीम से लगभग 13% का बोनस मिलता है, ठीक है। और मैनेजर लेवल पे आपको 18% का बोनस मिलता है। किसी टीम से आपको कहीं 13% आता, सॉरी, कहीं कहीं से 10% आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे मार्केटिंग प्लान की आगे आने वाले समय की ट्रेनिंग के अंदर, राइट, जब आप सिस्टम का पार्ट बन जाओगे। बट यहां फिलहाल इतना क्लियर हो गया कि जब आप किसी का भी अपने साथ टर्नओवर करते हो या किसी को भी बिजनेस पार्टनर बनाते हो, जितने अमाउंट से वो शॉपिंग करता है, प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करता है, उस बेस पे आपको कमीशन मिलता है। और टीम में कोई टर्नओवर करता है तो उस बेस पे भी आपको कमीशन मिलता है, लेवल के हिसाब से। तो होपफुली यहां पर बहुत सारी चीजें हमने क्लियर करी कि पहले, कि हमारा मॉडल किसका मॉडल पे काम करता है, वो क्या है? टीम बनाने के, मतलब नेटवर्किंग के मॉडल पे, टाइम लेवरेज वाले मॉडल पे काम करता है। अब नेटवर्क क्रिएट कैसे करना होता है, टीम बिल्ड कैसे करनी होती है, वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड चीज, इनकम कैसे क्रिएट होती है, वो मैंने बता दी। अब आप सोच रहे होंगे सर, अब आप ये बताओ स्टार्ट कैसे करना है। अब आप सिंपल ये बताओ कि सर स्टार्ट कैसे करना है। कौन कौन ये जानने के लिए रेडी है कि सर स्टार्ट कैसे करना है, ये बता दो सिंपल तरीके से, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। बताइए स्टार्ट कैसे करना है। चलो हम चलते हैं। उससे पहले, जैसे हमने ये समझा, हमने उस दिन ही बताया कि यहां पर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। आपकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट हो चुकी है, नो डाउट। ठीक है। तो यहां पर क्या मैंने बताया था कि सीसी बता रहा था ना, कैश क्रेडिट। जैसे मैंने हमने हमें क्या करना है, पहले प्रोडक्ट्स को यूज करना है खुद। आपको बेस्ट कस्टमर पहले खुद बनना है। आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगा, किसी को आपने शेयर कर दिया, और इस तरीके से हमें धीरे धीरे टीम बिल्ड करनी है, फिर उनको ट्रेन करना है, टीम को गाइड करना है, कोच करना है, और वहां से हम इतना बड़ा बिजनेस बनाते जाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है। अगर आप एक बड़े बिजनेस बनाने के सोच लेकर आए हो तो आपको यहाँ पे 3-4 साल लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने सोचा कि मेरे को सिर्फ 2-4-5 हज़ार रुपये कमाना, तो वो बात एक अलग है। मैंने बताया ना कि सबसे पहला लेवल कौन सा होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि 2 सीसी का टर्नओवर करना होता है। उसके बाद सुपरवाइजर, ये 10 सीसी जो है, आप सोच रहे हो सर 10 सीसी, नहीं, ये 10 सीसी आपको टीम के साथ टर्नओवर करना है। इसमें आपको अपना पैसा नहीं लगाना, आपको अपनी टीम के साथ टर्नओवर करना है। ऐसे असिस्टेंट मैनेजर 60 सीसी, मैनेजर लेवल 120 सीसी। और जब आप 120 सीसी करके मैनेजर बनते हो ना, तो मैनेजर बनने के बाद, एक्चुअल में सच बताओ ना, बहुत सारी चीजें आप अचीव करना स्टार्ट कर दो, अच्छा एक अच्छा इनकम सोर्स बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे आपको फॉरएवर लिविंग की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो, ट्रिप्स मिलती हैं। ठीक है, एक अच्छा नाम बनता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब इंसान पैसा कमाता है नाम अपने आप बनता है। ठीक है, और यहां से आपके सपनों को पूरा करने की जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है। समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहे हो? तो जब भी कोई पर्सन फॉरवर्ड लिविंग का बारे में जानता है, उसका पहला ड्रीम बनता है कि यार मुझे मैनेजर बनना है। क्योंकि मैनेजर इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब सक्सेस की पहली स्टेप मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि अगर आप मैनेजर बनते हो तो ये सक्सेस नहीं बन जाते, सक्सेसफुल नहीं बनते, सक्सेस की पहली सीढ़ी। मैं जब मैनेजर बना था, मुझे अच्छे से याद है कि मैनेजर बनने के बाद ना, जो मेरी इनकम थी, पैसे थे, वो एक अलग ही लेवल का फील दे रहे थे कि हाँ भाई हमने कुछ अचीव किया है। तो सबसे पहला फोकस हमारा था मैनेजर बनना, और हम मैनेजर बने। राइट। बहुत सारे इंसेंटिव, जैसे मैंने कहा मिलीनियर क्लब, जो पर्सन साल के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इन 12 महीने के अंदर कोई पर्सन फॉरवर से 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, उसको मिलीनियर क्लब के अंदर उसका नाम डाला जाता है, मतलब वो मिलीनियर बन जाता है। उसको एक गोल्डन कलर की पिन मिलती है, जैसे बेस्ट डाले हुए हैं सारे लोग। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ है, कोई सर्च करेगा, मुझे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पे सर्कल मार के भेजना, सर आप ये रहे। ठीक है, चलो, ये आपके लिए होमवर्क है।
ये मिलियनर, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवल किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सर आपने सारी चीज बता दी फॉरवर्ड लिविंग के अंदर कैसे काम करना होता है, कैसे नेटवर्क क्रिएट करना होता है, कौन से मॉडल पे काम करना होता है, और इसको बहुत इजीली तरीके से आप खुद भी बिल्ड कर सकते हो उस बिजनेस को। कोई ऐसी पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं। अगर आप सीखने पे सबसे पहले फोकस करते हो, महीने 2 महीने 3 महीने, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी है। लेकिन ईजी उनके लिए जो सीखने पे ध्यान देते हैं, जो फोकस के साथ काम करते हैं। जो ये सोच रहा है कि मैं ज्वाइन करके बैठ जाऊं, पैसे आना स्टार्ट हो जाए, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। अब स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले ना आपको प्रीमियम बिगिनर ग्रुप का पार्ट बनना है। सर ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारा सक्सेस मंत्रा ग्रुप का एक ट्रेनिंग ग्रुप है। इसके अंदर ना हम पहले बिजनेस की एजुकेशन देते हैं और अच्छे तरीके से क्लैरिटी देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुरंत स्टार्ट करो, तुरंत आप 2CC करो, तुरंत आप सुपरवाइजर बनने के लिए मेहनत करने में लग जाओ। नो, मैं ऐसा नहीं करता। पहले हम क्या कहते हैं, आपकी बिजनेस आईडी बन गई फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम क्या कहते हैं कि पहले कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो। पहले कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो ट्रायल के लिए, कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, अच्छे हैं खराब हैं, आपको पसंद है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट्स के बेस पे ही चलता है। प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं है तो फिर बिजनेस तो अच्छा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज आप अंदाजा लगा लो कि प्रोडक्ट्स अच्छा है कि नहीं। जो प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 160+ कंट्रीज में चल रहा हो, वो प्रोडक्ट्स अच्छा होगा कि खराब होगा आपको ही पता है। राइट? आपको ही पता है। अच्छी चीज वायरल होगी, खराब चीज वायरल का मतलब, मैंने वो नहीं कह रहा हूं, वायरल तो दोनों हो जाती है। वायरल का मतलब कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। 160 देश के लोग उस फॉरवर्ड लिविंग के प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्वालिटी है। राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने डेली एसेंशियल में हनी हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, ठीक है, एलो लिप्स हो गया, टूथ जेल है ना, ये फास्ट ब्रेक है, एनर्जी एनर्जी बूस्टर है। जो आप बाहर मार्केट के बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये कॉफी वाला फ्लेवर आता है, और भी फ्लेवर है। ठीक है, फास्ट ब्रेक है, चॉकलेट है, ये एलोटर्म है, ठीक है, हर्बल टी है, फेस वॉश है, आप देख रहे हो यहां पर। उसके बाद जैसे हमने बात किया स्किन टोनर, फेस वॉश, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप पहले ट्रायल के लिए यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको हमेशा के लिए यूज करो, या फिर 5,000 के, 10,000 के, 20,000 के बच्चे। नो, हम नहीं कह रहे कि आज ही हमारे साथ बिजनेस का पार्टनर बन जाओ और हम आज ही आपको सुपरवाइजर बनने के लिए रोड मैप देना स्टार्ट कर रहे हैं। नो भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे हमने बात, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, परफ्यूम हो गया, एलो एवर सील्ड हो गया। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिया हूं कि इस टाइप से आप प्रोडक्ट्स कुछ सेलेक्ट करके यूज कर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। जैसे या तो आप कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स, ऐसे जैसे मॉइस्चराइजर है, फेस वॉश है, ठीक है, ये स्क्रब है, टोनर है। तो ये प्रोडक्ट्स जब आप कलेक्ट करते हो, तो इनकी एक्चुअल प्राइस है 2,615 रुपए, टोटल जीएसटी 470 रुपए करके, डिलीवरी चार्ज सारा कुछ ऐड करके 3,261 रुपए का पड़ रहा है। या तो आप ये 3-4 प्रोडक्ट्स ये कर लो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, या तो टूथपेस्ट हो गया, एलोटर्म हो गया, और ये हेयर ऑयल हो गया, ये कॉफी वाला बहुत ही एनर्जी हाई लेवल की ड्रिंक है। ये 4 प्रोडक्ट्स हो गए, इनका लगभग 2331 हो रहा है, 316 जीएसटी और डिलीवरी चार्ज जोड़ के सारा फाइनल पड़ रहा है 2,822 रुपए। ठीक है, या ये तीसरा एग्जांपल मैंने दिया, ये तो एलो लिप्स है, ठीक है, एलो टर्म है, फॉरवर का ड्रीम है, ये भी परफ्यूम है, या फिर ये चॉकलेट है एनर्जी बार करके। इनका टोटल हो रहा है 1,580, जीएसटी 167 रुपए, टोटल काउंट करके हो रहा है 1,923 रुपए। मतलब आप 2-3-4 टाइप के कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करके पहले ट्रायल करो। पहले आप चेकिंग तो करो कि एक्चुअल में ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। देखो, फॉरवर्ड लिविंग कभी नहीं कहती कि आप हमें कोई फीस दो, ट्रेनिंग की चार्ज, कोई सिखाने का चार्ज, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कोई फीस। नो दोस्तों, यहां पर ना आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बाई प्रोडक्ट मिल रही है। पता है क्या? जैसे आप फॉरवर्ड लिविंग का प्रोडक्ट यूज करके पार्ट बनते हो, तो पहली चीज मुझे एक चीज बताओ। आप मार्केट के अंदर ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, आप इनके मार्केट के जाके अंदर कोर्स देखोगे ना, कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी, राइट? तो आपको वहां पर 6-6 महीने के 40-40, 50-50 हजार के कोर्स देखने को मिलते हैं, कि हम आपको कम्युनिकेशन सिखाएंगे और आपको 40,000 रुपये 6 महीने के अंदर लगेगा। लेकिन यहां पर वो चीजें आपको बाई प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड लिविंग का आप पार्ट बनते हो, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। इस चीज को लेकर आपसे कभी भी लाइफ में चार्ज नहीं किया जाए, क्योंकि फॉरवर्ड अलाउ नहीं करती। फॉरवर्ड अलाउ नहीं करती। पैसों की जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस टाइप से आप कुछ भी 2-3-4 टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हो, और जैसे आप परचेस करते हो वैसे ही आप हमारे प्रीमियम बिगिनर ग्रुप का पार्ट बन जाते हो। हम नहीं कह रहे कि अभी आप एकदम से 2CC कंप्लीट करो, टर्नओवर करो 2CC के 40,000। नो, पहले आप ट्रायल तो करो। पहले आप ट्रायल करने आओ, चेक करने आओ कि ये इंडस्ट्री वाकई में आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब पेमेंट मेथड क्या है? आपको किसी भी अकाउंट के, किसी भी पर्सन के अकाउंट में ये पेमेंट नहीं डालना। जैसे मेरी आईडी लगी हुई है फॉरवर, ये देख रहा है गुरुदेव सिंह। तो इस तरीके से जब आप राइट लेफ्ट हैंड पे ऊपर जाओगे, तो वहां पर आपको देखेगा एफएलपी वॉलेट। ये जो वॉलेट करके फीचर है ना, ये कंपनी ने निकाला है कि आप किसी भी पर्सन के अकाउंट में पैसे ना डालें। एफएलपी वॉलेट जाओगे फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, जब एफएलपी वॉलेट पे क्लिक करो, या एड अमाउंट का
ऑप्शन आएगा। ऐड अमाउंट पे क्लिक करने के बाद, ऐड अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। यहां पर आपको अपना जितने भी अमाउंट के प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, 2500, 2600, 2800, 3000, 2200, 1900, जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, तीन चार जो भी अमाउंट हो रहा है वो यहाँ पर फिल करना है और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, पेटीएम से आप बिलिंग करना चाहते हो, बिल डेस्क पे क्लिक करके आप आगे क्लिक करोगे तो यह क्यूआर भी निकल जाएगा। तो या तो आपको नहीं आता है तो आप सीनियर को बोल देना, सर मुझे फॉरवर्ड मेरी आईडी से क्यूआर निकाल के भेज दो, और फॉरवर्ड का क्यूआर आएगा वो, ठीक है। या तो फिर आप खुद ही अपनी यूपीआई आईडी भेज देना, यूपीआई आईडी के थ्रू बिलिंग हो जाए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में फॉरवर्ड के अंदर फ्रॉड कर रहे हैं दोस्तों, राइट। इसलिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको किसी भी एक पर्सन के अकाउंट में पेमेंट नहीं करना। आप खुद भी अपनी आईडी को अपने मोबाइल में लॉग इन करके खुद प्रोडक्ट सिलेक्ट करके खुद बिलिंग कर सकते हो, खुद अपना वहां पर डिलीवरी एड्रेस डाल के सारी चीजें खुद कर सकते हो। आपको नहीं आता आपके सीनियर बता देंगे, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपके सीनियर भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। होपफुली बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो ये था हमारा फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान। होपफुली आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं सब सच बताऊं ना, 1600 दिन होगा, कितने, 1600 डेज कंप्लीट कर चुका हूं फॉरएवर लिविंग के अंदर। यार मुझे एक चीज बताओ, कोई इंसान 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, है ना, 30 दिन 40 दिन किसी जगह पे काम करेगा, ठीक है। अगर वो 1500 दिन कहीं काम कर रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या वो टाइम पास कर रहा होगा? उसको पैसे आ रहे होंगे, कुछ ग्रोथ हो रही होगी, कुछ जिंदगी में सफल हो रहा होगा वो, तभी तो वो इंसान वहां पर टाइम दे रहा होगा। और मैं 1600 दिन दे चुका हूं। मैं कोई साल भर से काम नहीं कर रहा हूं, 6 महीने से नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी 4.5 साल से काम कर रहा हूं। आपने मेरी बार थार वाली वीडियो देखी होगी, आपने मेरा इंस्टाग्राम विजिट करी होगी प्रोफाइल, और वहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी होगी कि एक्चुअल में मैं कैसे काम कर रहा हूं और मैं कैसे ग्रो किया। सो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी आपको क्या करना है, अपने सीनियर के पास जाकर उसको बोलना है कि सर, आई एम रेडी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनने के लिए रेडी हूं। मुझे बताइए सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और मैं कैसे प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करूं। अभी आपको मिनिमम जो भी आपको लग रहा है, मैं आपको कोई एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं कि आपको 3000 की शॉपिंग करना है कि 4000 की करना है कि 5000 की करना है कि 3500 की। नो, आपको जितना अच्छा लग रहा है, कोई दो तीन प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप परचेज कर लो। 2000, 2200, 2300 समथिंग होंगे। और जैसे ही आप वो प्रोडक्ट शॉपिंग करते हो, आपके पास 4-5 दिन के अंदर नियर बाई ऑफिस से डिलीवर हो जाएंगे। फॉरएवर लिविंग के लगभग 23-24 स्टेट में ऑफिस है। आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट में हमारी फॉरएवर की ऑफिस है खुद की, और नियर बाई ऑफिस से आपके पास डिलीवर हो जाए, ठीक है। देखो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डरने की जो जरूरत थी वो कहाँ थी, कि सर हम पैसे दे रहे हैं कहीं फ्रॉड ना हो जाए, है ना। तो अब वो चीज तो क्लियर हो गई। और देखो एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर पैसों को लेकर, सर पैसे नहीं है, या फिर सर कैसे डिसीजन लूं, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करे। एक चीज बताऊं, आज आपके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले आपने कभी पैसे कमाने का डिसीजन लिया ही नहीं। आज से पहले आपने कभी पैसे कमाने का डिसीजन लिया ही नहीं। बताओ, आज से पहले 2025 में कभी आपने पैसे कमाने सीखने का डिसीजन लिया? नहीं। तो आज पहली बार डिसीजन ले रहे हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। और मैं इसको प्रॉब्लम के नजरिए से नहीं देखता हूं, मैं इसको अपॉर्चुनिटी की नजर से देख रहा हूं, मैं इसको मौके के नजरिए से देख रहा हूं कि हाँ यार, मेरे लाइफ में 18 साल की उम्र में फॉरवर्ड लिविंग आई और मैंने डिसीजन लिया। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो शायद आज मैं भी यही नहीं होता। मैं कल भी एक लाइन बोला था आपको कि डिसीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की ऑफ एवरी पर्सन, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ। हर सफल इंसान की लाइफ में डिसीजन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे आज मैं हूं, अब मैं डिसीजन नहीं लेता 4.5 साल पहले, तो तुम्हें लगता है कि आज मैं यहां होता आपके सामने? आज जो मेरी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखकर इंस्पायर हो रहे हो कि यार गुरुदेव ने बहुत अच्छा ग्रोथ कर ली, गुरुदेव बहुत सफल हो गए, कैसे? पहले डिसीजन ही तो लिए। अगर मैं भी आपकी तरह सोचता रहता कि यार करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, कैसे करूं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, पैसे नहीं है, अभी तो मैं गरीब हूं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, कोई इनकम सोर्स नहीं, मैं सच बताऊं ना, बुरा मत मानना, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने। क्योंकि जब आपको पैसों की जरूरत थी ना, आपने लड़ के झगड़ के माँ बाप से झूठ बोल के जैसे तैसे जुगाड़ करके दोस्तों से रिक्वेस्ट करके आपने पैसे ले आए थे। जब गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी थी तब पैसे ले आए थे। जब कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम था, दोस्तों के साथ घूमने जाना था, तब आपने पैसे अरेंज कर लिए थे। जब आपको मोबाइल चाहिए था, आपने लड़ के झगड़ के रो के जो भी करके जिद करके आपने मोबाइल के लिए पैसे ले लिए थे मम्मी पापा से। अगर आज आपके मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाए तो आप तुरंत 1000, 1500 रुपए, 2000 रुपए अरेंज करके मोबाइल की स्क्रीन डला लोगे। रिचार्ज खत्म हो जाए तो आप जुगाड़ कर लोगे। ये सारे काम हो रहे हैं ना ऑलरेडी पैसे से। तो जब हम करियर की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सफल बनने की बात कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट बनने की बात कर रहे हैं, आपने कहा था ना
कि सर मुझे ना इंडिपेंडेंट बनना है, सर मुझे ना अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करना है, सर मुझे ना अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। आज मिल गया ना प्लेटफॉर्म, आज मिल गया ना मौका। अगर आज हम ये कहेंगे कि सर मैं ना मेहनत तो खूब करना चाहती हूँ, मैं मेहनत खूब करूंगा बट सर पैसे नहीं, तो एक बात समझो दोस्त, कि ये जो आज हम सिचुएशन अपनी बता रहे हैं, क्या ये सिचुएशन, अगर आज हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी शुरू नहीं किया, क्या ये प्रॉब्लम कभी खत्म होने वाली है? शायद नहीं। ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक हम कुछ स्टार्ट नहीं कर लेंगे। 4.5 साल पहले अगर मैं स्टार्ट नहीं करता तो गुरुदेव की लाइफ में प्रॉब्लम आज भी रहती, और शायद तब तक रहती जब तक कुछ गुरुदेव स्टार्ट नहीं करता। राइट। आज हम 18, 19, 20, 22 साल के हो गए। आज हमें इतना समझना चाहिए कि यस, वो जमाना गया, वो जमाना गया, बट आज कौन सा जमाना है कि आज यहां पर लोग, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है और अदर अदर कंट्रीज के अंदर लोग 15, 15, 16, 16 साल की उम्र में घर से बाहर रह के अपना खुद का खर्चा निकाला, खुद रह रहे हैं और खुद अपनी लाइफ को एंजॉय कर। हम बात तो करते हैं ड्रीम्स फुलफिल करने की, एंजॉय करने की, ट्रैवल करने की, आईफोन खरीदने की, घर सबकी, लेकिन उसकी कीमत कौन अदा करेगा? पेरेंट्स। यार पेरेंट्स ने जितना करना था उन्होंने सब कुछ किया, बेस्ट से बेस्ट लाइफ दी आपको, हम सभी को, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, बट अब आपका समय आ गया है, अब आपको उनको बेस्ट लाइफ देनी। अब ये नहीं कहोगे सर मैं तो अभी कमा ही नहीं रहा हूं, तो कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आज से करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा, आज मौका है आपके पास। राइट। वो भूल जाओ, उसके भरोसे मत बैठो कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई मैं भी कर रहा हूं आज। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई डिग्री कंप्लीट करो, मैं भी तो एजुकेशन ले ही रहा हूं ना। क्या मैंने पढ़ाई खत्म हो गई? हम वो पढ़ाई कर रहे हैं जो पढ़ाई कभी काम ही नहीं आने वाली। आज एक चीज बताऊं आपको, बुरा मत मानना, आप क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो। वो ग्रेजुएशन जो बिना कॉलेज गए आपके पास डिग्री आ जाएगी, वाह। और वो ग्रेजुएशन से थ्रू तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी या तुम नौकरी करने लगे, तुम पैसे कमाने लगोगे? नहीं। आज आपको दोस्त मनी मेकिंग स्किल सीखनी पड़ी, मनी मेकिंग, नौकरी करने वाली स्किल नहीं, पैसे कमाने वाली स्किल्स। राइट। और ये आपके लिए केवल पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं, ये आपकी लाइफ को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करेगा, वेल्थी बनाने में भी हेल्प करेगा। और यहाँ कोई फीस नहीं लग रही, मैं दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ आपको अपने घर का प्रोडक्ट्स एक बार चेंज करना है। जो टूथपेस्ट दूसरी कंपनी का खरीद के आ रहे हो, आप फॉरवर्ड से खरीदो। फॉरवर्ड से क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड से खरीदोगे तो आपको पैसे कमाने का भी मौका मिल रहा है। आप हर महीने, काफी टाइम से, हर साल, बचपन से, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से भी आपके घर में वो टूथपेस्ट आ रहा है, और एक ही दुकान से आ रहा होगा, एक ही कंपनी का आ रहा होगा। क्या कभी उस कंपनी ने, क्या कभी उस दुकानदार ने आपको ये बोला कि आप भाई साहब हमारे यहाँ पर बचपन से प्रोडक्ट खरीदते आ रहे हो, ये टूथपेस्ट खरीदो, आप हमारे साथ बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? नहीं। लेकिन फॉरवर्ड लिविंग पहली बार में ही आपको मौका दे रही है कि एक बार हमारे साथ प्रोडक्ट की शॉपिंग करो, हम आपको बिजनेस करने का मौका दें। बिजनेस सिखाएगा कौन? हमारा ट्रेनिंग सिस्टम सक्सेस मंत्रा, हम लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दी जाएगी, सिखाई जाएगी, क्योंकि हम वैसे ही ग्रो किए, हम वैसे ही सफल हुए। हम नहीं आए थे अपनी मम्मी के पेट से सीख के बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस की एजुकेशन क्या है, हमने यहाँ आकर सारी चीज सीखी। राइट। सो वाकई में अगर आप चाहते हो कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। और अभी आप अगर डिसीजन लेते हो, तुरंत आपको सक्सेस मंत्रा ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, उस कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, और आपको ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, मॉर्निंग के अंदर, आफ्टरनून के अंदर, नाइट के अंदर। डोंट वरी, अगर आप उस टाइम ट्रेनिंग में लाइव नहीं आ पाते हो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम अवेलेबल है, आपको हम रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप किसी दिन आप लाइव नहीं आ पाओ। सो होपफुली बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब वक्त है डिसीजन लेने का, अब वक्त है एक्शन लेने का, क्योंकि सोचते रहने से तो 6 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, देखो 2026 का। राइट। 2026 का, और ये भी खत्म हो जाएगी। और जैसे 2025 खत्म हो गई, 2025 में भी बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि हम स्टार्ट करेंगे, 2026 से स्टार्ट होगी, ये करेंगे वो करेंगे, और आज देख लो हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हमने कोई डिसीजन नहीं ली। तो जिंदगी में बदलाव तब आएगा जब आप कुछ स्टार्ट करोगे, जब आप कुछ एक्शन लोगे, और आज वही समय। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष यही है कि आप जाके अपने सीनियर के साथ बातचीत करो, डिस्कशन करो, और कोई भी कंफ्यूजन हो उनके साथ बैठ के खुल के, एज ए दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह उनके साथ पूछो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं है। वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस देंगे कि हाँ भाई इसके बारे में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। सो मैं मिलता हूं आपसे बाकी अदर ट्रेनिंग्स के अंदर, जब आप सक्सेस मंत्रा का पार्ट बन जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।